जर्नी की शुरुआत होती है यहाँ से। 8 बजे हमें ट्रेन पकड़ना है। जैसे सोचे से वैसा हुआ नहीं, बहुत लेट हो गया। कोटिलिंगेश्वरा पहुंचने के लिए हमें पहले बंगारापेट जाना होगा, क्योंकि यही कोटिलिंगेश्वरा का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं मेमू ट्रेन से, जिसका डिपार्चर टाइम है सुबह 8:45 को। और चार्जेस की बात करें तो मात्र 20 रुपए लगे पर पर्सन। तो ये रही कुछ मेमू ट्रेन की लिस्ट जो संडे के दिन ऑपरेट करती है। अगर आप भी कोटिलिंगेश्वरा जाने का प्लान बना रहे हो तो ये टाइमिंग्स आपके काम आ सकती है। अगर आपको मेमू ट्रेन से रिलेटेड और भी डिटेल्स चाहिए हो तो वेयर इज माई ट्रेन ऐप का यूज कर सकते हो। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। बस आपको अपना सोर्स और डेस्टिनेशन चूज करना है, फिर फाइंड ट्रेन पर क्लिक करके ट्रैवल डेट सिलेक्ट करनी है। इससे आप इजीली देख सकते हो कौन सी मेमू ट्रेन कितने बजे जा रही है। वापस आते हैं अपनी जर्नी पर। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, काफ़ी लेट हो चुका था। बस एक ही डर था, कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। इसी टेंशन में हम जल्दी जल्दी चलने लगे और इसी जल्दबाजी में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। अच्छी बात यह है कि ट्रेन मिल गई, लेकिन लेट चढ़ने की वजह से हमें सीट नहीं मिली और नतीजा ये रहा। खैर, जैसे तैसे 1 घंटे खड़े होकर हम पहुंचते हैं बंगारापेट। अब यहाँ की एक खास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों आमने सामने ही है और बीच में है ट्रेन का टिकट काउंटर। इससे हम जैसे यात्रियों के लिए काम हो जाता है बिल्कुल आसान। ना ज़्यादा चलना, ना कंफ्यूजन, सब कुछ एक ही जगह पर। कोटिलिंगेश्वर के लिए आपको हमेशा यहाँ से ग्रीन वाली बस लेना होगा। यहाँ रेड बस वाली चलती नहीं है। हमें एक बस मिला, फिलहाल वो फुल है और हमारा आज का ट्रैवल सिर्फ खड़ा होकर था। इसके लिए हम अगली बस का आने का वेट कर रहे हैं। और यहाँ हर 10-10 मिनट में आपको बस मिल जाएगा। तो फिलहाल हमारा बस आ चुका है और अभी हम चलेंगे कोटिलिंगेश्वर। बस चार्जेस की बात करें तो यहाँ सिर्फ 23 रुपीज पर पर्सन लगता है। तो लगभग 15 से 20 मिनट का सफर करते हुए हम फाइनली पहुँचते हैं कोटिलिंगेश्वरा। तो ये हमारा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम हमारा जर्नी था बस से और इस बार का जर्नी हमारा है ट्रेन से। हमारा बस का जर्नी का ब्लॉग आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टेम्पल के एंट्री गेट के सामने ही एक शू काउंटर मिल जाएगा, जहाँ शू रखने के लिए सिर्फ 5 रुपए चार्ज करते हैं। अब यहाँ टेम्पल के अंदर जाने के लिए हमें 20 रुपये पर पर्सन का एंट्री टिकट लेना पड़ा। तो जैसे ही हम अंदर गए, हमने देखा हमारे चारों ओर बस शिवलिंग थे। इतना शिवलिंग कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। सच में ये नज़ारा दिल को छू जाता है। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तो सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल जो कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में स्थित है, दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग टेम्पल में से एक माना जाता है। इस पवित्र जगह पर करोड़ों के करीब शिवलिंग स्थापित है, इसीलिए इस जगह का नाम कोटिलिंगेश्वरा पड़ा। जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर कदम रखते हो, एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। हर तरफ बस शिवलिंग ही शिवलिंग और हवा में गूंजती एक आवाज़ ओम नमः शिवाय जो दिल और मन को शांत कर देती है। ओम नमः शिवाय। हम यहाँ 12 बजे आए थे और हमें पूरा
टेम्पल दर्शन करते करते 1 आवर ऐसे लग गया। और जैसे टेम्पल दर्शन करके हम निकल के देखा बड़ा शिवलिंग, और अभी क्या बोले, यहाँ से शिवलिंग को ही बस देखते जा रहे हैं। यहाँ देखने को मिलेगा एक 108 फीट ऊंचा शिवलिंग और सामने विराजमान 32 फीट के नंदी महाराज। जिस चमक के साथ सूरज की किरणें इस ऊंचे शिवलिंग पर पड़ती हुई सीधा हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान शिव खुद अपना आशीर्वाद बरसा रहे हो। तो आज के हमारे जर्नी में मैंने एक नई चीज़ सीखा। आपके लिए शायद आपको पता होगा, पर मुझे पता नहीं था। हमने ये सीखा कि जो IRCTC में जो ट्रेन दिखाता है, मेमो ट्रेन का दिखाता ही नहीं है, और हमें तो ये बात पता नहीं था। जब हमने वेयर इज़ माई ट्रेन पे पता लगाया तो उसमें इतने सारे मेमो ट्रेन दिखा रहा था कि आज के दिन में लगभग कम से कम 10 के ऊपर तो ट्रेन होगा ही होगा। और जैसे ही मैंने देखा तो पता चला कि हम जहाँ थे वहाँ पे एक ट्रेन आने को है, और वहीं से हमने ट्रेन पकड़ के यहाँ तक आ गए। तो इसका चार्ज लगा हमें कुछ 20 रुपये पर पर्सन। तो वापस लौटने का बात करें तो कई सारे ट्रेन हैं। अभी फ़िलहाल हो रहा है कुछ 3-3:30 बजे को ट्रेन है, 4:30 बजे को ट्रेन है, 5:30 बजे को है, और 6:30 बजे को भी है। और ये सब जितने ट्रेन है ये सारे के सारे मेमो ट्रेन है। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय तो सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये मंदिर सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और श्रद्धा का जीता जागता प्रतीक है। यहाँ आकर लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। हो दिव्य शक्ती तुझ लान, तुझ चरणी माथा, तूच माझा पितान, तूच माझी माता। रही बात क्राउड की, आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। अगर इस जगह के बारे में कोई सवाल हो या यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी सवालों को जवाब देने का। महाशिवरात्रि, सावन और सोमवार को यहाँ हजारों भक्त आते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना शिव जी जरूर सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह, एक नई सफ़र के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।